व्हाट इज मशीन लर्निंग, ठीक है, व्हाट इज जेन एआई, और क्या पढ़ा था हम लोग? 3 टाइप्स ऑफ एलएलएम, ठीक है, मॉडल्स। सबने घर पे जाके प्रैक्टिस किया था, चैट जीपीटी से देखा था, जो सिलेबस लिखाया था वो देखा था। गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो क्यों भाई? अगर मतलब कुछ थोड़ा सा देखे होंगे कि एआई जेएआई क्या होता है और किससे बेनिफिट होता है, मतलब क्यूरियोसिटी नहीं होती कि तुम्हें कि यार बॉटनी में मैं क्या बना सकता हूँ, साइकोलॉजी में क्या बना सकता हूँ, फिजिक्स में क्या बना सकता हूँ, केमिस्ट्री में क्या बना सकता हूँ, मैथमेटिक्स में क्या बना सकता हूँ, मतलब आई डोंट यू गाइस हैव अ क्यूरियोसिटी, थोड़ा ठीक आगे है? कर दूंगा। तो कल के लिए मैं बता रहा हूँ, कल जितने भी लोग यहाँ पे आए हो, आई होप, क्योंकि अब मेरे आंखों में थोड़ा कैमरा लगा होता है, अब मैं चेहरे थोड़ा रिकग्नाइज करने लगा हूँ, ठीक है, तो मैं समझ गया हूँ कि आप लोग तो आओगे, आई होप, ठीक है, क्योंकि शायद आप लोग नहीं आओगे तो फिर आपके अटेंडेंस नहीं होना, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक यू गाइस हैव सम स्पार्क, ठीक है, तभी आप यहाँ पे आए हो, या आपके सीखने का मन है तभी आप आए हो, ठीक है, सो ट्राई एंड बियर विद मी, ठीक है, कुछ अच्छा बना के जाओगे और काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, वो प्रोडक्ट भी अच्छा हो सकता है आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ, कभी देखे हो कि एलॉन मस्क खुद ही कोडिंग कर रहा है? वो क्या करता है? कोडर हायर करता है, यस और नो? अल्टीमेटली बिकता क्या है मार्केट में? आइडिया बिकता है या प्रोडक्ट बिकता है? तो लोग बोल रहे हैं आइडिया बिकता है, हाँ? आइडिया है तो प्रोडक्ट है, ठीक है, वोडाफोन वाला आइडिया नहीं, हाँ, विजन, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप लोग जो हमारे साथ चैटबॉट बनाओगे उसके लिए आपका विजन होना ज़रूरी है, क्योंकि मैं बॉटनी में अनपढ़ गंवार हूँ, मैं साइकोलॉजी में भी अनपढ़ गंवार हूँ, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, ठीक है, सो आई वाज आल्सो मैं यूपी में, मतलब केमिस्ट्री में मेरा 98 है, यूपी टॉपर हुआ केमिस्ट्री में, तो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में तो बिल्कुल नहीं बना सकता, लेकिन बाकी चीज़ में शायद आप बना लोगे, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक विजन दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, क्योंकि मैंने कल आपके प्रिंसिपल से एआई मेला जो मैं 2026 के बारे में आपको बताया था, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड कि 2026 का पहला न्यूज़ तुम लोग बन सकते हो, ठीक है, और फिर उसी न्यूज़ के बेसिस पे हम काफ़ी कंपनीज को इनवाइट कर सकते हैं इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, ठीक है, तो मेरा टारगेट है 2 चीज़ का तुम्हारे कॉलेज को लेकर, पहला कि उन्हें एआई सिखा के मुझे ऐसे 20 से 25 बंदे ऐसे मिले जो अपने डोमेन का ऐसा नॉलेज दें कि सर ये एआई बन सकता है, उसका इंस्ट्रक्शंस और एआई मैं आपको निकाल के दूंगा, बस ये जो थोड़ा सा यूआई और दिखने विखने में जो दिख रहा है ना आपको, ये सब आप हेल्प कर दीजिएगा, ताकि क्योंकि जब भी किसी कंपनी में होता है तो टीम वर्क काम होता है, कभी देखा है कि अकेले वन मैन आर्मी काम कर रहा है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड वन मैन आर्मी, यू आर अ टीम। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई आएगा, जैसे यहाँ पे साइकोलॉजी का कौन स्टूडेंट है, ठीक है, अगर आप लोग से आके कोई पूछता है कि आपने ये प्रोडक्ट कैसे बना लिया, वेबसाइट कैसे बना लिया, तो क्या आंसर दोगे? बोलोगे इट्स नॉट ऑल अबाउट द वेबसाइट, इट्स ऑल अबाउट द फीचर्स दैट वी हैव डेवलप्ड, वी हैव डिसाइडेड, इट्स नॉट अबाउट द वेबसाइट, वेबसाइट कैन बी डन बाय एनीवन, जैसे blackbox.ai पे जाओ, चीज़ें लिखो, आपने देखा बहुत सारा आ गया है, वेबसाइट बन जाती है, बट वेबसाइट इज जस्ट अ स्केलेटन, ठीक है, अगर उसमें हमें जान डालनी है तो एक आइडिया होना चाहिए, एंड दैट इज ऑल अबाउट अस, कि हमने वो आइडिया और वो सॉल्यूशंस बनाया, एक तो प्रॉब्लम बनाया कि प्रॉब्लम है क्या, और प्रॉब्लम का क्या बनाया, दैट इज ओनली, कोई कुछ बोल ही नहीं पाए उसका, बोले सर आप बनाते रहो वेबसाइट, हम बनाएंगे सॉल्यूशन, आप हमारे जॉब करना, पोजीशन खुलेगी तो मैं आपको जॉब दूंगा, क्लियर है? सो मेरा विजन है कि हम इस इंटर्नशिप से 2 चीज़ कर सकते हैं, कल एक लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि इंटर्नशिप सिर्फ पढ़ाई मतलब पढ़ने की नहीं होती है, जॉब करने की भी होती है, तो आई एम ऑलवेज इन्वाइटेड यू गाइस कि आप अगर 15 दिन की इंटर्नशिप कर लेते हो और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसी चीज़ें आप बना लेते हो, तो आई विल लव टू इन्वाइट 2-3 पीपल और टॉप 3-4 पीपल टू माई कंपनी, और वहाँ पर आप जॉब करना और डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस में आपको पैसे दूंगा, क्लियर है? बट उसके अलावा 2 इनिशिएटिव हम करना चाहते हैं,
एक AI मेला जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल एक बूफे लगाएंगे, किसका, AI का, ठीक है। एंड हम एक छोटा सा करेंगे, और आपको पता ही है जब किसी भी सरकारी विभाग में ऐसा कुछ डिफरेंट होता है, जो कि एक वीडियो है, ठीक है, जैसे कि AI का मतलब समझ में आता है सिर्फ एक ही चीज़, कि कोई टेक्निकल बंदा कर पाएगा, जैसा नो, लेकिन जैसे ही टेक्निकल क्रॉस होके उसके आगे नॉन लग जाएगा तो वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और न्यूज़ भी थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, ठीक है। सो दैट वी वांट टू मेक इट क्लियर हो गया विजन। सेकंड हम क्या करेंगे, उसी प्रोजेक्ट्स को सारे HRs के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं उनको हम कांटेक्ट करेंगे। ऑफकोर्स सिर्फ अकेले मैं नहीं कर सकता, मैं आपको गाइड करूंगा कहाँ कहाँ मेल करना है, कहाँ कहाँ चीज़ें करना है। तो 2-3 प्रोफेसर्स के सुपरविजन के अंदर हम बाकी कंपनीज को इन्वाइट करेंगे इंडस्ट्री मीट के लिए, जहाँ पर इंडस्ट्री मीट आएंगी जो सिर्फ AI इंजीनियर्स उठाने के लिए आएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट इंजीनियर्स में मुंह से निकल जाता है, ठीक, उसी बैकग्राउंड से हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल नॉट इंजीनियर्स, AI टेक गाय उठा सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर है आप लोग को, वैसे समझ में आया, ठीक है। तो अगर आप इंटर्नशिप सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं करते हो और पढ़ के फिर आप आइडियाज निकालते हो, जो मैं आपको एक आइडिया बताने वाला हूँ, हार्डली मुझे ये 15 मिनट लगा है बनाने में, हार्डली मैक्सिमम, ठीक है। और तुम्हारे कॉलेज का ये प्रोजेक्ट है, फिजिक्स के कौन से स्टूडेंट हो, ठीक है, संतोष सर का ये प्रोजेक्ट है और तुम्हारी टीम का, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। संतोष सर को जानते हो मुझे, यस, ठीक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या था, गवर्नमेंट ने बोला कि जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, पटना में या बाकी जगह, तो उनकी काउंटिंग्स होती है, ठीक है। हम अपने टॉपिक पे आए, बट ये सारी चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आपका थोड़ा दिमाग खुले, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आइडिया क्या था कि उनको क्या किया, सुबह सुबह बोला गया कि आप जितने भी प्रोफेसर्स हो, जितने भी टीचर्स हो, आप गली गली जाओ वगैरह वगैरह जाओ और पंछियों के फोटो खींचो और उनके काउंट बताओ कि कहाँ कहाँ पर कितने पंछी हैं और कितने स्पीसीज हैं अलग अलग, ताकि हमारा जो गवर्नमेंट का डेटा है वो मेंटेन हो कि एक्चुअली हमारे पटना में या दिल्ली में या कहीं कहीं पे क्या क्या है। तो दे हैव गॉन किया, कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता जिससे हम ये चीज़ों को वाइडली डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, ऑफ कोर्स अब कोई पंछी या वाइल्ड लाइफ के बारे में कोई जानता है यहाँ पे, वाइल्ड लाइफ के बारे में, बर्ड्स के बारे में कोई जानता है, नहीं जानता। देखो यहीं पे तो बिल्कुल धाराशाही हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई डेवलपर भी काम नहीं कर पाएगा क्योंकि बर्ड के कितने फीचर्स होते हैं। तुम्हें पैरट का असली नाम पता है तुम्हें क्या होता है? जस्ट लुक एट मी, मैं दिखाता हूँ, ठीक है। अब देखो ये एप्लीकेशन काम कैसे करता है, ठीक है, अब तो देखेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लॉगिन किया, ठीक है, तो लॉगिन तो बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। बस ये देखो यहाँ पर अगर मैं कोई भी पिक्चर देता हूँ, मैं करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने कोई फोटो अपलोड किया, ठीक है, तो उस फोटो का सारा वो प्रॉब्लम बता देगा कि इसका नाम क्या है, आइडेंटिफिकेशन स्पीशीज क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, ऑल्टरनेटिव क्या है, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है, जिससे इसको जो साइकोलॉजी के हैं, बॉटनी के, फिजिक्स के, कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकाल दें जिससे लोगों की समाधान हो जाए और वो भी फोटो अपलोड कर दे और चीज़ें अपलोड कर दे, पूरी थेसिस निकाल दी, ठीक है। और हमारा UI बना के दे दूँ, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली इसके पीछे का चीज़ मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर मैं तुमको थोड़ा सा दिखाऊँ, ब्लैक विंडो क्या है, ये सब क्या सीखने की जरूरत नहीं, काम की भी सिखा दो। ये देखें, ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है, नहीं दिख रहा, मैंने आगे का ऑप्शन दिया है, इधर से नहीं दिख रहा है, हाँ इधर से नहीं, आगे का ऑप्शन दिया है, देखो इतनी सारी चीजें हैं, इसको देखने का मन है, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको प्रॉम्प्ट दिखाऊँ, ठीक है, अगर मैं कॉपी कर लेता हूँ, अब दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई कोडिंग लिखा हुआ है
कि इंग्लिश लिखा हुआ है? इंग्लिश लिखा हुआ। इंग्लिश, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? यू आर एक्सपर्ट ornithologist analyze the word in the image and provide a complete and the structured वगैरह वगैरह, ठीक है। और फिर नीचे लिखा हुआ है कि आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है, टैक्सोनॉमी, मुझे खुद भी पता है। किंगडम क्या होता है, क्या होता है किंगडम? साइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। तो समझ रहे हो, कोई थेसिस का बंदा जो बर्ड्स और बाकी चीजों में, आई थिंक बॉटनी वाले कौन है? आई थिंक तुम भी लोग का आता हो, आता है ना, हर्ब्स और वगैरह, ठीक है। तो अगर मैं तुमको बोलूं कि छोटा सा हर्ब्स का फोटो डाल दूं, ठीक है, तो उसकी सारे प्रॉपर्टीज आ जाए, तो प्रॉपर्टीज कौन बताएगा? डाटा तो दुनिया में है ही, लेकिन मुझे बताओ कि एक इंसान के कितने फीचर होते हैं? बहुत सारे, है ना, ठीक है। तो मुझे बताओ पढ़ने टाइम में तुम्हारे कौन सी फीचर जानूंगा? पूरा जान के क्या करूंगा मैं? क्लियर हुआ? उसी तरीके से अगर तुमको सेंट्रलाइज डेटा नहीं मिलेगा जहां पर जिस डोमेन का बंदा है, तो फिर उस एप्लीकेशन का क्या फायदा? तो मैं बोल दूं दुनिया में डेटा है, डेटा निकालने की क्या जरूरत है? कल को एप्लीकेशन में क्या जरूरत है? काम ही क्यों कर रहे हो लोग? डेटा तो है ही ना। एग्जाम क्यों ले रहे हो? है तो गूगल पे, ठीक है। दैट इज वो छोड़ दो, ठीक है, दैट इज पार्ट। लेकिन जो बंदा उस गूगल की नॉलेज को यूज करके एक अच्छी एप्लीकेशंस बना दे और सेंट्रलाइज डेटा दे दे, तो मजा आता है। अब तुम पढ़ते क्यों हो ऐप देख के एसएससी का? यार ये अच्छा लग रहा है क्योंकि वो तुम्हें सॉल्यूशन तुम्हारे अकॉर्डिंग दे रहा है और तुम्हारे दिमाग को समझा रहा है, इसलिए तुम उसका पिक कर लेते हो। अदरवाइज क्यों पढ़ रहे हो बाकी लोगों का? सो ये हमें करना है, हमें प्रॉम्प्टिंग सीखनी है कि हम किस तरीके से आपके डोमेन का प्रॉम्प्टिंग कर सके, और आपको क्या लगता है कि एग्जैक्टली आपके डोमेन में क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ताकि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करके उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया जा सके, और उस एप्लीकेशन को फिर आप क्या कर सकते हो, वाइडली लॉन्च भी कर सकते हो कि दिस इज नाउ माय एआई चैटबॉट। जिस तरीके से बाकी दुनिया का एआई चैटबॉट है, आप भी एआई चैटबॉट यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे, मुझे नहीं, आप चार्ज कर सकते हो लोगों को। जैसे चैट जीपीटी चार्ज करता है कि सब्सक्रिप्शन। अगर हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या गूगल पे अवेलेबल नहीं है? तब भी क्यों चैट जीपीटी से पूछते हो? क्या आपका क्वेश्चन का जो आंसर है गूगल पे अवेलेबल नहीं है? तब भी क्यों पूछ रहे हो चैट जीपीटी से? बिकॉज़ इट इज इजीियर, ऑर्गेनाइज्ड। उसी तरीके से कोई छोटा सा डोमेन पकड़ के जहां तुम्हें प्रॉब्लम लगता है वहां पे एक सॉल्यूशन डेवलप कर दो, और वहां पे लोग टाइप करेंगे, वहां तुम्हें एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन मिलेगा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी का है, तो लगेगा यार ये तो बड़ा अच्छा है। अगर तुम सोच लो कि पूरे इंडिया में बॉटनी के स्टूडेंट्स कितने होंगे? हाँ, 1 लाख भी, अगर 1 लाख भी तुम्हारे कंज्यूमर्स आ गए, यू विल बी, कोई जॉब करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी गुड मार्केट। मैथमेटिक्स के कितने स्टूडेंट्स होंगे पूरे वर्ल्ड में, पूरी इंडिया में? लेट्स सी। और पटना में कितने होंगे? व्हाई नॉट यू क्रिएट अ समथिंग लाइक दिस कि आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम जो नहीं आ रहा है, आप मैथमेटिक्स प्रॉब्लम को यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम को डालो और इस तरीके से ये सॉल्व करके आपको आंसर देगा, ताकि आपको परफेक्ट समझ में आ जाए। हमें क्लियर है, ठीक है। एंड देन अगेन अंदर अंदर वहाँ पे रीजनरेट का ऑप्शन भी डाल सकते हो कि आपको ये तरीका नहीं समझ में आया, दूसरा तरीका लो, दूसरा तरीका नहीं, तीसरा तरीका ले लो, और फिर आप उस पर लाइक कर दो कि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है, तो ताकि वही तरीके से आपको देगा। आपको भोजपुरी में चाहिए भोजपुरी लो, तमिल में चाहिए तमिल लो, ठीक है, जो लैंग्वेज चाहिए। बट ऐसा कुछ है अभी? बहुत सारे हैं भी, तो कुछ ही कम ही होंगे जो दुनिया में कम होंगे। हम तो आइंस्टीन बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम एक ऐसी चीजें बनने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा एक सॉल्यूशन बन जाए, और उस सॉल्यूशन के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन हो जो अपने आप में लगे कि बेनिफिट। क्लियर हुआ? विजन क्लियर हुआ आप लोगों को? तो कल से स्टार्ट कर दो। कल मैं जब आऊँगा तो मैं अपनी तरफ से 2-2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट हर डोमेन का लेके आऊँगा, और मैं बताऊँगा कि आपको ये आप बना सकते हो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, साइकोलॉजी में, बॉटनी में, और जो भी अलग अलग है। क्लियर है? आप भी सोचो कि अल्टीमेटली आप कौन सा चार्टबॉट बना सकते हो, और ऐसे कौन कौन से सिनारियोज हैं जहां पर इन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। आर यू गेटिंग गाइस? ठीक है। रही बात कैसा दिखाना है वगैरह वगैरह, हम पहले इसी तरीके से कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके लिख लेंगे आंसर, और जब इसकी वेबसाइट बनानी होगी तो उसके लिए मैं आपको हेल्प कर दूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली आइडिया बिकता है, वेबसाइट नहीं बिकती।
क्लियर हो गया? वेबसाइट ऐसे 1000 होंगे, लेकिन अगर वो बहुत अच्छा आंसर्स नहीं देगा तो दैट विल बी नॉट पॉसिबल, वो बिक नहीं पाएगा। क्लियर है? ठीक है। एंड आई टोल्ड यू कि जैसे ही खत्म होगा फिर हम कुछ आइडियाज को सेलेक्ट करके उसका यूआई बनाएंगे एंड देन विल क्रिएट अ एआई मेला एंड देन एआई मेले के बाद फिर हम इंडस्ट्री मीट करेंगे और जितने भी एआई के कंपनीज हैं उनको बुलाने की कोशिश करेंगे एंड विल शो द पावर ऑफ what we have created again because you want to hire as an analyst, you don't hire as a developer। क्योंकि let's say अगर कोई आके बोलता है कि आपने इसको कैसे बनाया, फ्रंट एंड कैसे बनाया, तो क्या बोलोगे? आई एम नॉट अ डेवलपर, आई एम अ एनालिस्ट। ठीक है, तो द होल थिंग वाज क्रिएटेड बाय मी। ठीक है, द मेन कोर क्रक्स एंड क्रिएटेड बाय मी। ठीक है, बट द एलिमेंट्स जो आप यूआई पे बटन क्लिक कर रहे हो उसके अंदर का जो लॉजिक लिखा हुआ किसका लिखा हुआ है? मेरा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर से आपको आ रहे हो फ्रंट एंड दिख रहा है वो सब किसका है? एक डेवलपर का, जो वेबसाइट होता है नॉर्मली यूज करते हैं। क्लियर है आइडिया? तो यू हैव अ टास्क टुमारो फॉर दैट। ठीक है, तो आप लोग 2-2, 3-3 आइडियाज कुछ लेके आओ ताकि हम उस पर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करें, बहस करें एंड फिर फाइनली फाइनलाइज कर लें कि अल्टीमेटली हमें चैटबॉट कैसा होगा। क्लियर है? ओके, आज का हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रोवाइडर क्या होता है, मतलब अल्टीमेटली एलएलएम कौन दे रहा है, क्या हम एलएलएम भी डेवलप कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन। ठीक है, और अगर डेवलप नहीं कर सकते हैं तो क्या हम एलएलएम को परचेस करते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप ओटीटी प्लेटफॉर्म देखते हो, ठीक है, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म को बनाते हो कि सब्सक्राइब करते हो? सिमिलरली आप एलएलएम मॉडल्स को यहाँ पे बनाते नहीं हो, यहाँ पे सब्सक्राइब करते हो, परचेज भी नहीं कर सकते। सब्सक्राइब और परचेज में डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? परचेज का मतलब क्या होता है? ओनरशिप होता है और आपके लिए हमेशा के लिए हो गया। सब्सक्राइब का मतलब होता है कि जितना आप यूज करोगे उतना आपको पैसे देते हो। तो ये आपको कॉस्ट पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको कॉस्ट कैलकुलेटर नहीं पता होगा आपका कोई खरीद ही नहीं सकता, और ना ही आप एनालाइज कर सकते हो कि अगर मेरे पास 5 यूजर आ जाएंगे तो 5 यूजर यूज करेंगे तो कितना पैसा लगेगा। ये रीजन है क्योंकि हमें सब्सक्रिप्शन मॉडल पे बेस्ड है। क्लियर है? ठीक है, तो पहला टॉपिक लिखेंगे, मतलब आज का टॉपिक लिख लेते क्या क्या है। पहला है हु इज प्रोवाइडर ऑफ दीज एलएलएम, हु इज द प्रोवाइडर ऑफ दीज एलएलएम मॉडल। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? Who are the provider of the LLM model? Guys प्लीज आगे आ जाओ यार, ऐसे नहीं हो पाएगा इतना। प्लीज, इतनी सारी सीट्स खाली, आगे यहाँ पे खाली, यहाँ पे पूरा रो खाली। कम फॉरवर्ड गर्ल्स, पीछे आ जाओ। आप भी आ जाओ, बहुत खाली, आवाज मेरी भी निकल जाएगी यार। गाइस पीछे वाले आगे आ जाओ प्लीज यार, इतना मत बुलाओ प्लीज, आगे आ जाओ। फिर वही बैठ गया। अरे भाई ये पूरी रो खाली है, आ जा प्लीज गर्ल्स, कम फॉरवर्ड। आप जयवीर आ जाओ। चीज खाली है। हाँ सर आप ही आप दोनों गर्ल्स आ जाओ, आ जाओ। देख के बस नहीं गया। ओके, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, कि एलएलएम मॉडल्स को कौन प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो एलएलएम को प्रोवाइड कर रहे हैं। पहला क्लियर हो गया, क्योंकि उनको जानना जरूरी है हमें। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में कोई चीज खरीदते हो, चाहे ओटीटी जैसे हॉटस्टार लेते हो या डिज्नी लेते हो या फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स लेते हो, तो आपको उसके बारे में पता होता है, तभी आप सब्सक्राइब करते हो कौन सा मॉडल बेटर है। क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी
जो थिंकिंग है कौन से डेटा को लेके है। कल को आप इमेज भी सोच सकते हो प्रोसेस करना, कल को आप वीडियो भी सोच सकते हो प्रोसेस करना, कल को आप टेक्स्ट भी सोच सकते हो प्रोसेस करना, क्योंकि डेटा एक्चुअल में क्या क्या होता है, टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होता है और वीडियोस भी होता है। तो आपको नहीं पता कि मॉडल्स कौन सा मॉडल किस में बेटर है। जैसे वेब सीरीज आप देखते हो तो आपको पता है ना कि कौन सा थीम पे बेस्ड है, जॉनर कौन सा है, ठीक है। तो आपका जॉनर जिस चीज में होता है वो आप ज्यादा पसंद करते हो और उसकी सब्सक्राइब करके उसको देखते हो। सिमिलरली आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो डेटा है वो किस फॉर्म में, जो डेटा मैं रिक्वेस्ट करने वाला हूँ एलएलएम को, किस फॉर्म में देने वाला हूँ। इधर टेक्सुअल फॉर्म और इट इज अ इमेज फॉर्म और सम काइंड ऑफ विजुअल फॉर्म और सम काइंड ऑफ अ वॉइस फॉर्म, ठीक है। उस फॉर्म में सबसे बेस्ट मॉडल आपको देखना होता है अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट मनी। क्लियर हो? अब नेटफ्लिक्स पे मेरा जॉनर तो अच्छा आ रहा है लेकिन महीने का 3 लाख रुपए दूंगा क्या मैं? समझ में आया? तो इसका मतलब है सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन चूज द प्रोवाइडर। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वी कैन चूज द प्रोवाइडर। पहला, प्रोवाइडर कौन से होते हैं और हमारा क्राइटेरिया क्या होगा कि कौन से प्रोवाइडर हमें चूज करना है। थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर। कितने तरह के प्रोवाइडर हैं। क्लियर? चलो पहले ये 3 क्वेश्चन कर देते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताएं प्रोवाइडर, एलएलएम के प्रोवाइडर कौन कौन है? अल्टीमेटली ये 3 प्रोवाइडर है। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है। प्रोवाइडर मीन्स, डेफिनेशन लिख लीजिए, प्रोवाइडर मीन्स who is the origin of LLM model. Provider means who is the origin of LLM model, या who discovers the LLM model। मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल का जिसने भी आविष्कार किया होगा वो हमारे क्या है, प्रोवाइडर। क्लियर हो गया? ठीक है। और कौन कौन से प्रोवाइडर है? OpenAI और डन, ठीक है। हु इज द प्रोवाइडर? जिन्होंने LLM मॉडल का आविष्कार किया है या डेवलप किया है वो प्रोवाइडर्स हैं। और मेनली हमारे कौन प्रोवाइडर्स हैं? 3। क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में पहला पॉइंट लिखा टाइप ऑफ इनपुट डेटा। पहला जो क्राइटेरिया है, सेकंड क्या था क्वेश्चन हमारा? हाउ वी कैन चूज द LLM मॉडल। फर्स्ट, हाँ वो तो हो गया, ठीक है। हाँ तो पहला है हाउ वी कैन चूज द LLM मॉडल, दैट इज फर्स्ट इज टाइप ऑफ योर इनपुट डेटा। रिक्वेस्ट, आपका रिक्वेस्ट डेटा कैसा है? टाइप ऑफ रिक्वेस्ट डेटा, पहला क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है? टाइप ऑफ रिक्वेस्ट डेटा। रिक्वेस्ट डेटा क्या क्या हो सकता है? टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस, यही हो सकता है। वॉइस हो सकता है, ठीक है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। 2 तरह के डेटा होते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जो रोज एंड कॉलम्स में बिल्कुल परफेक्टली तरीके से प्लॉट होता है, जैसे एक्सेल वगैरह में होता है। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है जैसे फेसबुक, जिसके अंदर टेक्स्ट भी है, वीडियोस भी है, मल्टीमीडिया टाइप का सारा डेटा है, ठीक है। सो पहला क्राइटेरिया क्या होता है? जब भी हम कोई मॉडल चूज करने जाते हैं तो हमें पता करना होता है कि हम जो रिक्वेस्ट करने वाले हैं LLM से वो डेटा कैसा होगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर्ड होगा या अनस्ट्रक्चर्ड होगा। क्या वो डेटा बिल्कुल ही स्ट्रक्चर्ड होगा, रोज एंड कॉलम्स में होगा, या अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब कुछ भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, वीडियोस भी हो सकता है, वॉइस भी हो सकता है, GIF भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया इज द कॉस्ट। सेकंड क्राइटेरिया इज द कॉस्ट।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहला मुझे पता लग गया कि यार मुझे अगर कोई भी चैटबॉट बनाना है तो चैटबॉट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? एलएलएम मॉडल। ठीक है, तो मैं प्रोवाइडर्स के पास गया कि भाई आप लोगों के पास एलएलएम मॉडल्स कौन कौन से हैं मुझे बताइए। ठीक है, और वो लेने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मेरा जो रिक्वेस्ट है मतलब वो कैसा होगा, ताकि मैं एलएलएम मॉडल पे चूज कर पाऊँ कि भाई तुम बेस्ट किस चीज में हो। तुम्हें अगर टेक्स्ट डेटा मिलेगा तो जल्दी प्रोसेस करोगे या इमेज डेटा मिलेगा तो प्रोसेस करोगे, क्योंकि मेरा जो कंडीशन है वो टेक्स्ट और इमेज दोनों है। ठीक है, तो एक मॉडल बोलेगा जीपीटी 5.2 बोलेगा कि भाई मैं दोनों ही प्रोसेस कर सकता हूँ, 4o मिनी बोलेगा कि नहीं नहीं हम सिर्फ टेक्स्ट के लिए बने हैं। तो डिपेंड अपॉन योर रिक्वेस्ट डेटा कि आपका चैटबॉट में जितने भी यूजर्स हैं वो डेटा क्या क्या डालने वाले, क्वेश्चंस किस तरीके से डालने वाले, टेक्स्ट डालने वाले, वीडियोस डालने वाले, इमेजेस डालने वाले, जीआईएफ डालने वाले, उसके बेसिस पे जब एलएलएम मॉडल के पास आप जाओगे तो आप पूछ सकते हो कि आपके पास इतना सारा मॉडल है, बुफे है, सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा मॉडल इस डेटा के लिए। क्लियर हुआ दिमाग में? सेकंड क्या अब आता है कॉस्ट कैसे निकलता है। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो अल्टीमेटली सेकंड आता है कि कॉस्ट कैसे होता है। ठीक है, एलएलएम मॉडल का कॉस्ट कैसे निकलता है बताएंगे कुछ लोग? किसी को पता है? सर्वर पे तो डिप्लॉय होता है। ठीक है, कॉस्ट कैसे निकलता है बताता हूँ। जो आप नंबर ऑफ वर्ड्स लिखते हो किसको? चैट जीपीटी को। जब आप लिखते हो चैट जीपीटी को वर्ड्स और फिर बदले में चैट जीपीटी क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। वो भी कैसे देता है? वो वर्ड्स इनपुट वर्ड्स एंड आउटपुट वर्ड्स दोनों सम होते हैं और जितने नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं मनी से, और इन वर्ड्स को उनके लैंग्वेज में बोलते हैं टोकन्स। क्या बोलते हैं? टोकन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है टोकन्स का पैसा होता है। तो जब आप मॉडल खरीदने जाओगे तो आपको बोलेगा 1000 रुपए में हम आपको 2 मिलियन टोकन दे रहे हैं। 2 मिलियन टोकन का मतलब हो गया दैट इज 20 लाख। तो 20 लाख वर्ड्स मिल रहा है आपको। 20 लाख वर्ड्स आप अगर एक बार में खर्च करना है तो एक बार में खर्च कर दो, और मल्टीपल बार में करना है तो मल्टीपल बार में खर्च कर दो। तो पैसा समझ में आए? तो पैसा सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, पूरा का पूरा मॉडलिंग नहीं होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स के बेसिस पे मिलता है, और वर्ड्स को क्या बोलते हैं? टोकन्स। तो जब भी आप खरीदने जाओगे तो आप बोलोगे 1000 रुपए का मेरा सब्सक्रिप्शन लो, और 1000 रुपए के सब्सक्रिप्शन में आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ मिलियंस या ट्रिलियंस टोकन्स मिलेंगे। और टोकन्स को लोग डिवाइड भी कर देते हैं कि 1 मिलियन आपको इनपुट टोकन मिलेगा और 2 मिलियन आपको आउटपुट टोकन मिलेगा। तो इससे पता चल जाता है कि 1 मिलियन का मतलब जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा कितनी बार रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? 10 लाख वर्ड मैं लिख सकता हूँ, और सामने वाला एआई जो मुझे कितना वर्ड दे सकता है? 20 लाख। तब तक मेरा 1000 रुपए का मीटर चलता रहेगा, और जैसे ही उतना खत्म हो गया आदान प्रदान, फिर हमारा रिचार्ज करने के लिए बोलेगा। क्लियर हुआ? ये बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि जो पढ़ने जा रहे हो अगर उसके बारे में ही तुम्हें नहीं पता हो कि कैसे बनाओगे, कैसे खरीदोगे, तो फिर अंधों की तरह कूद जाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अगर मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग में मजा है तो मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा फोन कितने का आएगा वीडियो रिकॉर्डिंग वाला। ठीक है, तभी तो मैं उसमें एक्सपर्ट डोमेन बन सकता हूँ। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको ये सब जानना बहुत ही जरूरी है, लेकिन ये तो हाफ कुक नॉलेज इज वेरी डेंजरस नॉलेज। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले तो हमने कल एलएलएम मॉडल समझ में आ गया, तो मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कल वाला कि एलएलएम मॉडल क्या क्या कर सकता है। 2 यूज केस बताए थे, एक एक हाथ उठा के बताना किसके को आता है। 1 2 3 4, आप बताओ। और उसका जो दूसरा वर्क था वो एजेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, कौन सा किस पोजीशन पे जाएगा नंबर 1। हाँ, मतलब उसके पास ऑलरेडी फंक्शनैलिटी करने की ताकत होगी, बट वो ऑर्गेनाइज करके एजेंट्स करेगा। ठीक है, क्लियर है गाइस? ठीक है, लेकिन आप इसको और अच्छे से आंसर करो। ठीक है, कोशिश करो चैट जीपीटी को यूज करो, और चैट जीपीटी को बोलो यार मेरे यहाँ ना एक इंटर्नशिप हो रहा है और एक बड़े पागल सर है जो बार बार सिखाते हैं बोलना। ठीक है, और मेरे को यही शब्द आते हैं बोलना। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछते हैं, मुझे थोड़ा इन्हीं शब्दों को थोड़ा एलिबोरेट करके बताओगे कि मैं एग्जांपल के तौर पे कैसे, बट मुझे कोई नया टर्म मत बताना क्योंकि नया टर्म तो उन्होंने पढ़ाया नहीं है, बट यही शब्द बताए हैं
बट इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके मुझे थोड़ा सा अच्छा बोलने का तरीका समझा। मैं अपनी मीटिंग से पता है क्या करता हूँ, मैं वॉइस ऑन कर देता हूँ रिकॉर्डिंग। कभी कभी मुझे नींद आ रही होती तो मैं वॉइस यूएस टाइम में मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और फिर उसके बाद देखता हूँ मीटिंग खत्म हो गया, रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, चैट जीपीटी को देता हूँ, फिर सारे में बोलता हूँ बिल्कुल अपने तरफ से एक वर्ड मत ऐड करना, तो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन छोड़ दूंगा मैं, ठीक है, ऐसे में बोलता हूँ। और फिर मुझे वो MOM देता है, दैट इज कॉल्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग। मिनट्स ऑफ वोटिंग एग्जैक्ट वही वर्ड देता है जो मेरे मैनेजर ने बोल रहा है, और मैनेजर खुश होता है, प्रवीण तो एक एक वर्ड याद रखता है मेरा। so how you have to use this guys, ठीक है। तो आप कल से जब आंसर देने की कोशिश करो तो इंटर्नशिप में चाहे पढ़ाई में आप बोलने का सीखो। इट इज योर टाइम टू स्पीक कि सर मैं आपको बता के दिखाता हूँ ये आंसर बोलने का तरीका है, तभी तो आप इंटरव्यूज में बोल पाओगे। हम इंटरव्यू से फेल क्यों होते हैं बताओ? क्योंकि हम इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं, हम पेपर की तैयारी करते हैं। क्लियर हो? ठीक है, जिस दिन हम एज अ बिहार वासी इंटरव्यू की तैयारी करने लगे उस दिन हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी पूरे देश में, ठीक है। ओके, एनीवे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया आपको LLM क्या करता है। दूसरा, कौन कौन LLM वाले हैं, प्रोवाइडर्स कौन कौन है। फिर प्रोवाइडर्स का LLM मॉडल के अंदर बहुत सारे मॉडल्स आते हैं जैसे GPT-5 मिनी प्रो वगैरह वगैरह, लेकिन उसको चूज करने का क्राइटेरिया भी आपको समझ में आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला था, टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर। अब मुझे बताओ, ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, OTT का ही ले लेता हूँ, ठीक है। नेटफ्लिक्स सिर्फ नेटफ्लिक्स ही बेचता है, और कौन बेचता है? नेटफ्लिक्स पे जो वीडियोज और मूवीज आती हैं सिर्फ नेटफ्लिक्स के पास अवेलेबल होती है कि और भी कोई नेटफ्लिक्स को बेचता है? परफेक्ट, ठीक है। तो एयरटेल जियो कौन है? तो वैसे कैसे आ गए? नेटफ्लिक्स तो नेटफ्लिक्स का प्रोडक्ट है, तो एयरटेल कैसे ऑन द बिहाफ बेच रहे हैं? इसको बोलते हैं थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। थर्ड पार्टी बोलता है देखो बिजनेस सब निकालते हैं, ठीक है, बनाया इसने, उसने भी बनाया, मैं बोल रहा हूँ भाई देखो इसके पास जाओगे तो सिर्फ नेटफ्लिक्स एक्सेस करोगे, इसके पास जाओगे तो हॉटस्टार एक्सेस करोगे, मेरे पास आओ उसी पैसे में दोनों एक्सेस दूंगा। दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। तो उसी तरीके से LLM के थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स भी हैं, जैसे ग्रॉक, GROQ, ग्रॉक, ठीक है। उसी तरीके से LM लाइव, ओपन राउटर्स, ठीक है, तो बहुत मार्केट में नाम सुनेंगे, बट दीज आर व्हाट थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स। दे एक्चुअली प्रोवाइड ओनली 3 मॉडल्स, व्हाट, OpenAI, Gemini और DeepSeek, बट दे टेल कि आप हमारा कोड यूज करोगे तो आप एक टाइम पे एक मॉडल यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप चैट जीपीटी का कोड यूज करोगे तो सिर्फ चैट जीपीटी के मॉडल यूज कर सकते हो, जेमिनी से तो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हमारा ड्राइवर यूज करोगे तो आप जब मर्जी मॉडल चेंज कर दो, जेमिनी यूज कर जेमिनी करो, OpenAI करना OpenAI करो, आपको कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिजनेस निकाल दिया इंडियंस ने, ठीक है, बनाया किसने और चीजें कर लिया, तो लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर। कॉस्ट का डेफिनेशन, कॉस्ट का डेफिनेशन क्या होगा? अच्छा लिखवा ही देता हूं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ LLM मॉडल, द कॉस्ट ऑफ LLM मॉडल, द कॉस्ट ऑफ LLM मॉडल इज कैलकुलेटेड, द कॉस्ट ऑफ LLM मॉडल इज कैलकुलेटेड बाय इनपुट वर्ड्स एंड आउटपुट वर्ड्स। द कॉस्ट ऑफ LLM मॉडल, the cost of LLM model is calculated by sum of input words and output words. पहला point, the cost is calculated by sum of input words and output words. First point clear हो गया, सबको लिख लिया? Second point, these words are said to be tokens. These words are said to be tokens. These words are said to be tokens. Clear है? दोनों पॉइंट समझ में गए? ठीक है, तो जब भी आप LLM की किसी LLM को सब्सक्राइब करोगे, क्योंकि LLM का, अच्छा एक और क्वेश्चन, LLM सब्सक्राइब होता है कि LLM का मॉडल सब्सक्राइब होता है? पहले हाथ उठाओ, LLM को सब्सक्राइब कौन कौन बोल रहा है? कोई नहीं। और LLM के मॉडल का सब्सक्राइब
गलत हो गाइस। ठीक है, आप नेटफ्लिक्स को सब्सक्राइब करते हो, नेटफ्लिक्स की सीरीज को सब्सक्राइब करते हो। आपको मैंने एग्जांपल दे दिया है, कंपैरिजन दे दिया है। ठीक है, उसी तरीके से आप एलएलएम को सब्सक्राइब करोगे कि एलएलएम के एक पर्टिकुलर मॉडल को। तो एलएलएम कौन सा है? ओपन एआई। तो ओपन एआई पे जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो अकाउंट बनाने के बाद आपके पास सारे मॉडल्स आ जाएंगे, और जितना पैसा है उसमें से आप 5 मॉडल 6 मॉडल जो खर्च करना है करो। क्लियरिटी हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब यू सब्सक्राइब एलएलएम मॉडल्स। ठीक है, एलएलएम not sorry you subscribe the LLM not LLM models। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर। ठीक है, there are 2 types of provider। जैसे क्या होता है कि जब भी कोई इमेज होता है ना, तो इमेज में फिर वर्ड्स में कन्वर्ट होता है, उसके लिए OCR टेक्निक होती है। तो तुम्हें लग रहा है इमेज वर्ड वीडियोस, लेकिन अल्टीमेटली वो पीछे क्या हो रहा है? वर्ड्स में ही। ओके गाइस, नेक्स्ट है कौन कौन से आप भी बताओ। एक तो डायरेक्ट प्रोवाइडर्स, जिसके बारे में आपको पता है कौन सा है डायरेक्ट प्रोवाइडर? ओपन एआई, जेमिनी और अब समझ में आने लगा थोड़ा। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। और सेकंड और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कौन है? हाँ, मतलब ऐसे कंपनीज जो हमें क्या करती हैं, मोर देन 1 LLM प्रोवाइडर्स को अलाउ करती हैं यूज करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे डेफिनेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स। फर्स्ट इज डायरेक्ट प्रोवाइडर, सेकंड इज थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। ठीक है, डायरेक्ट प्रोवाइडर मींस हु ओन द LLM। डायरेक्ट प्रोवाइडर का मतलब क्या होता है? हु ओन द LLM। ठीक है, एंड थर्ड पार्टी प्रोवाइडर इज बेसिकली हु प्रोवाइड्स multiple categories of LLM model on a single source। ठीक है, फिर से बताता हूँ। ठीक है, there are 2 types of provider, first is direct provider and second is third party। direct provider means who own the LLM model, who own the LLM model, जिनका खुद का अपना LLM model है। and third party provider, they actually provide different types of LLM model on a single platform। फिर से बता देता हूँ, there are 2 types of provider, first is the direct provider and second is ठीक है, and direct provider who own the LLM model, and second third party provider who provide different types of LLM model on a single platform। क्लियर हुआ? क्या पढ़ लिया? हाँ, क्या क्राइटेरिया होते हैं, LLM मॉडल के टाइप्स क्या होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, और प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं, और टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स। क्लियर हुआ? ओके, सो सारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, सो 10 मिनट लो आप और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोचो कि क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो सकता है। मैं 3-4 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आपको दिखाता हूँ कि मैंने अलग अलग कैसे क्या क्या बनाया है। ठीक है, ताकि आपको पता लगेगा कि आप कैसे चैटबॉट सोच सकते हो कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होगा। क्लियर है? मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ, चला के भी दिखाता हूँ कि कैसे काम करता है और कैसे होगा। क्लियर है? सब लोग खुद सोचता है, आइडिया कभी डिस्कस करके नहीं होता।
को आपको क्लिक करके दिखाऊं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जब आप लॉगिन करोगे पता है कि ChatGPT किसके लिए चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, डेवलपर्स के लिए चाहिए एंड ऑल दैट। और उसी तरीके से आपका जेमिनी है, ठीक है। और उसी तरीके से आपका यूजुअली डीपसीक लोग यूज नहीं करते, बाय हाँ यूजर सिक्योरिटी यूजर ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो ये देखो जब भी आप गाइस लॉगिन करोगे, ठीक है, जब भी आप लॉगिन करोगे तो आपको दो चीजें मिलता है। तो ChatGPT मिलता है जो आप सब यूज करते हो, हमें उस पे नहीं जाना, हम वो पढ़ने नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, API प्लेटफॉर्म, दिस इज कॉल्ड API की, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आपका कोई भी एप्लीकेशन बनता है तो आपको इनका एक क्रेडिट कार्ड चाहिए होता है, ये कुछ लंबे लंबे डिजिट के API कीज देते हैं ताकि उन कोड के अंदर आप यूज करोगे तो आपका उसी तरीके से LLM काम करने लगेगा। तो ChatGPT वी डोंट वांट टू स्टडी, वी वांट टू स्टडी कि आप एक काम करो, ChatGPT अपने पास रखो, आप अपने मॉडल का क्या दे दो मुझे, API की दे दो, दैट इज कॉल्ड नोन एज API की। मैं बता दूंगा API क्या होता है क्योंकि एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो API की क्या होता है वो मुझे दे दो और अपना मॉडल का नाम दे दो, ठीक है, और फिर अपने आप घर जाओ, ठीक है। मैं खुद डेवलप करूंगा अपना एप्लीकेशन क्योंकि अल्टीमेटली आप भी किससे कर रहे हो, API की से, मॉडल से कर रहे हो, आपका तो खुद का मॉडल है, तो मुझे अपना मॉडल ही एक्सेस करने दो। और मॉडल एक्सेस किससे कर सकते हैं, API की, ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लो, हाउ वी कैन एक्सेस द LLM मॉडल, हाउ वी कैन एक्सेस द LLM मॉडल, हाउ वी कैन एक्सेस द LLM मॉडल, ठीक है। तो LLM मॉडल कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग API keys. How we can access the LLM model? मतलब LLM मॉडल को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया LLM मॉडल को किसी डायरेक्ट पार्टी से या किसी थर्ड पार्टी से, ठीक है, खरीद लिया, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एक्सेस कैसे करेंगे, API, ठीक है। अब कैसे करेंगे आएंगे, ठीक है। कहाँ से करना था हम डिसाइड कर लिए, ठीक है, या तो डायरेक्ट पार्टी मिले या थर्ड पार्टी मिले वहां से कर लो, ठीक है। कैसे करना है मैंने बता दिया, API कीज है। अब API कीज क्या होती है, कैसे कोड में डालना है, वो सब हम सीखेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन धीरे धीरे आपको पता लग रहा है, ठीक है। तो हर प्लेटफॉर्म पे जाओगे ना, हर प्लेटफॉर्म पे, तो आप इवन DeepSeek पे भी जाओगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, एक्सेस, ठीक है। इवन जेमिनी पे भी जाओगे तो जेमिनी पे भी आपको एक API कीज मिलेगी, ठीक है। तो उसी तरीके से तीनों प्लेटफॉर्म देता है। उसके अलावा ये तो हो गया आपके कौन से प्रोवाइडर, डायरेक्ट प्रोवाइडर, ठीक है। अब आपको मैं देखो एक थर्ड पार्टी दिखाता हूँ, ठीक है। इसके डैशबोर्ड पे चलते हैं, डॉक्स पे चलते हैं, थोड़ा नेट स्लो है, ठीक है। तो ये हमारा डॉक खुल गया और डॉक खुलने के बाद यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, ठीक है। अब मॉडल्स, क्योंकि ऑफकोर्स आपको पता है कि कंपनी तो ठीक है भाई, वो कंपनी है, मैं कंपनी का अकाउंट बना लूंगा, लेकिन कंपनी के अकाउंट बनाने के बाद कहाँ जाना पहुंचना है, मॉडल्स, क्योंकि अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या, ये तो दिमाग में क्लियर है ना, ठीक है। लेकिन मॉडल्स तक पहुंचने के लिए वी हैव टू लॉग इन टू द कंपनी, ठीक है। तो चैटग्रॉक एक कंपनी, इसका मतलब इसके पास कौन कौन सा मॉडल होगा, ChatGPT का भी, DeepSeek का भी, जेमिनी, मॉडल्स पे क्लिक करते हैं, ठीक
गया? क्या है? लामा। लामा को किसने दिया है? बेटा का सिंबल, ठीक है। और नीचे क्या है? जीपीटी। यस सर। और यहाँ से मॉडल नेम कॉपी करो और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? प्राइस पर क्या दे रहा है? डॉलर, ठीक है। तो टोकन का मतलब $0.05, बहुत ही ना के बराबर है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, ठीक है। तो कितना हो गया? 0.05 50 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? हाँ, वेरी लो, कितना हो गया? मैथमेटिक्स कैलकुलेट क्या से करो जल्दी से। 0.05 into 80 9 बजे 4.5 पैसे क्या? ठीक है, 45 रुपए मान लो, ठीक है। हाँ, पैसे ना, ठीक है। तो 45 पैसे में तुमको 1 मिलियन मिल जाएगा। आप सोच लो 1 मिलियन इज लाइक 10 लाख डॉलर्स, बहुत ही सस्ता है, ठीक है। ये बॉल हो रहा है, तो इसका मतलब है ये आप मॉडल लेके आप अपना एप्लीकेशन बना सकते हो। तुमको लग रहा है कि जितने भी .ai वाले निकल रहे हैं मार्केट में, तो आ रहा है ना कि आज मैंने ये AI लॉन्च किया, आज मैंने वो AI लॉन्च किया, ये कर क्या रहे हैं? ये यही यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? API की, अल्टीमेटली ChatGPT, OpenAI, लामा या DeepSeek, अल्टीमेटली यही यूज कर रहे हैं। और इनके पीछे कौन बैठा है? डोमेन एक्सपर्ट। तो आपको डेवलपर नहीं बैठे हैं, डोमेन एक्सपर्ट जो सोच रहा है डोमेन के बारे में कि डोमेन में मैं ऐसा क्या बना सकता हूँ कि जो मेरे डोमेन के लोगों के लिए हल्का हो जाए और वो प्रोडक्ट बिकने लगे। क्लियर है सर आप लोगों को? तो अब आप बताओ कि ये आपके लिए कोर्स एप्लीकेबल है कि नहीं है? ठीक है, दैट्स व्हाई व्हाट, क्योंकि आप जब अल्टीमेटली एक डोमेन एक्सपर्ट बनोगे तो आप में से ही कोई बंदा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग जो एप्लीकेशन बना रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक कंटेंट राइटर के लिए एक एआई बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई कंटेंट राइटिंग करता है? अच्छा, जो कंटेंट राइटिंग करते होंगे उनको पता होगा कि जब भी कोई पहला सेक्शन होता है टाइटल का समथिंग, पहला जो सेक्शन होता है उसको बोलते हैं हुक। क्या बोलते हैं? जैसे हमारे कपड़ों में होता है सबसे ऊपर जो टंगा उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, सब कुछ अगर दुनिया देखोगे तो सब कुछ एक जैसा ही है, ठीक है, वो डिफरेंस किया गया है। लेकिन तो कहने का मतलब हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, हुक होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, बॉटम लाइन होता है। तो हमें ऐसा सोचना होता है कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद हम आपको किस तरीके से गाइड करें कि आपका एक ब्लॉग बन जाए जो आपकी दुनिया से डिफरेंट है, और आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि आप कौन से ऑडियंस को दिखाना चाहते हो। मतलब 3 चीजें होती हैं कि आप जो कंटेंट राइटिंग लिख रहे हो किस ऑडियंस के लिए, पहला। दूसरा, उसमें से की पैटर्न वाली की चीजें कौन सी है जो आप दिखाना चाहते हो ऑडियंस को। तीसरा, जब ऑडियंस जाएगी तो आप उनको क्या लेके भेजोगे ताकि उनके दिमाग में वो ब्लॉग रहे और एंगेजमेंट बने आगे। तो दैट इज कॉल्ड डोमेन नॉलेज। तो अगर तुम्हें कंटेंट राइटिंग का डोमेन पता ही नहीं होगा तो फिर वो एआई बन ही नहीं पाएगा, डेवलपर से कितना बना लो। क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आया? देखा आपने कैसे ओपन एआई, जेमिनी, टोकन्स वगैरह। ओके, चलो तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से, जैसे मैं, आप देख लो कितना कितना छोटा कोड है जो आपको लिखना है। कितने लाइन का है? कहने का 4 लाइन है, लेकिन आप 500 लाइन में लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपके दिमाग में डोमेन लेवल की चीज होगी तो 500 लाइन में लिख सकते हो, 600 लाइन में लिख सकते हो, खतरनाक बन सकता है। लेकिन जो मैंने होमवर्क किया है आपको सिर्फ यही लिखना है। क्लियर है? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा सा मैंने एप्लीकेशन बनाया था, मुश्किल से 8 लाइन का कोड दिया, मैंने इसको कम से कम नई में बहुत जगह सेल किया। ठीक है, तो यहाँ पे चेक द ग्रामर ऑफ फॉलोइंग टेक्स्ट, इफ इट इज करेक्ट रिटर्न इट एज इट। ठीक है, इफ द ग्रामर मिस्टेक्स करेक्ट देम विदाउट चेंजिंग द मीनिंग और एडिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स, also list the incorrect words and provide the feedback on what went wrong। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे गया, मैंने प्रोवाइड यहाँ पे किया इंटर सेंटेंस डाला, आई प्रवीण कुमार लर्निंग टुडे एआई। तो इसने बोला कि देखो क्या होगा, आई एम प्रवीण कुमार लर्निंग टुडे अबाउट एआई। इनकरेक्ट, पहले तो बोला कि आई शुड बी कैपिटलाइज, जिससे वो बच्चा पढ़ सकता है या स्कूल पढ़ सकता है।
ठीक है, प्रवीण शुड बी स्पेल्ड बिकॉज P is a pronoun, ठीक है, then Kumar should be as capital because K is a particular part of pronoun, proper noun, learning, present, about, AI, C. आप बताओ ऐसा अभी मुझे प्लेटफॉर्म जो दिखाओ कि ऐसा आपको निकाल के दिखाना हो, और इसी का सुंदर सा एक UI बना दो, किसकी हेल्प से? डेवलपर की, ठीक है, जिसको आप फ्यूचर में जॉब करोगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पे ना ही सुंदर AI है, ना ही सुंदर UI है, ना ही वेबसाइट है, लेकिन आइडिया है, ठीक है, मार्केट में बिक सकता है, ठीक है, नहीं बिक सकता है स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, तो दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक, ठीक है, चाहे वो आप SSC में पढ़ाई क्यों ना कर रहे हो, ठीक है, चीजें क्यों ना कर रहे हो, अगर AI को आप अडॉप्ट कर लोगे, हर चीज में आप छोटा छोटा प्रॉम्प्ट लिख के ऐसे एप्लीकेशन बना दोगे और काम कर रहे हो दे दोगे, तो आप बिल्कुल फास्टेस्ट बन जाओगे, बोलोगे यार उससे भाई बस बात करें, उससे दूरी रहे, ठीक है, उससे तो ऐसे ही डुबा देंगे, ठीक है, करेंगे लोग, ठीक है, एंड फिर आप राइज करते जाओगे अपने फील्ड में जिसमें आप अच्छा होना चाहते हो, भले आप पापा का दुकान क्यों ना खोलना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि दुकान के पर्सनली के दुकान में उसको यही नहीं पता होता है कि कौन सा माल एक्सपायरी होने वाला है, इसीलिए बाय वन गेट वन लगाया जाता है। तुमको क्या लगता है भोगो ऐसे ही दिया जा रहा है? जो मॉल्स वाले हैं वो भोगो बाय वन गेट 30% क्यों देते हैं? क्योंकि उनका माल एक्सपायरी हो रहा है सर, और वो बनिया की दुकान नहीं है, वो एक सुपरविजन की दुकान है, वो हमारी तरफ MRP काट के एक्सपायरी काट के नया नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो एक रेगुलेशंस कंपनी के थ्रू चलते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनको माल सप्लाई करना होता है, सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंग फिर वो ऑफर्स निकालते हैं, वो वगैरह और समथिंग रिलेटेड टू दैट, ठीक है, तो उनका एक साइकिल होता है जिससे वो प्लेटफॉर्म बताते हैं। तो दिस इज हाउ आई शोड यू। अच्छा लगा, आप समझ में आया आपको? ठीक है, कुल मिला के आपको मेरी तरफ से कोडिंग मुश्किल से 10 लाइन की करनी होगी, उससे ज्यादा नहीं करनी होगी। क्या 10 लाइन की कोडिंग नहीं कर पाओगे? वो 10 लाइन की कोडिंग क्या होगी? फिक्स, और वो कोडिंग के अंदर क्या होगा? जो आपका डोमेन लेवल का नॉलेज, जैसे ही वो डोमेन लेवल का नॉलेज मेरे कोडिंग के साथ जुड़ेगा तो अपने आप में वो डिफरेंट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट। कल को आप डिफरेंट प्रॉम्प्ट देते हो कि यार मुझे पोयम लिखना है, लेकिन पोयम में डिस्को डांस नहीं होना चाहिए, सही है कि नहीं? गलत है कि नहीं? लेकिन मैं इसके प्रॉम्प्ट में लिख दूंगा कि जब भी ये पोयम लिखे उसमें डिस्को डांस डाल दो, सब हर पोयम गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, सो थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि इसके जो दिमाग में डोमेन है, मैं बोल दूंगा कि इन्हीं तरीके का पोयम मुझे चाहिए ताकि मुझे अरिजीत सिंह बनना है, ठीक है, तो पॉपुलर हो जाएगा भाई, और लगातार अपना इंस्टाग्राम पे डालते रहो पोयम, ठीक है, अपनी आवाज। दैट इज योर बिकम अ बडी, ठीक है, अ स्टडी बडी, ठीक है, जो बन जाएगा, जो तुम्हारे साथ 24 घंटे खड़ा है, तुम्हारे लिए खड़ा है और तुम्हारी आदतों से परेशान नहीं होता है, ठीक है। इंसान परेशान हो सकता है तुम्हारी आदतों से, लेकिन वो परेशान नहीं होगा, वो एक अच्छे दोस्त की तरह खड़ा होगा, क्योंकि LLM वर्ड्स जो तुम इंस्ट्रक्शन दोगे उसको भगवान मानता है, मैं तुमको बता रहा हूँ। लेकिन LLM को लास्ट दिन बताऊंगा कि LLM यूज करने का तरीका भी अच्छा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल LLM कभी कभी गलत भी हो सकता है। कैसे? मान लो कि ये ईस्ट है, जस्ट लेफ्ट है, ईस्ट पे एक लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? AC। मैंने बोला, मैंने एक 7 घोड़े की फोटो लाई है, सबसे बेस्ट जगह ढूंढो रूम में और वो लगा दो, ये स्टेटमेंट बोला मैंने। LLM किसको मानता है? वर्ड्स को भगवान मानता है। उसने क्या किया? उसको क्या किया? उसने उसको हटा दिया, उसको लगा दिया, क्योंकि सबसे बेस्ट जगह क्या था उसके लिए? लेकिन पुरानी फंक्शनैलिटी क्या हो गई? हट गई। तो LLM को हमें इंस्ट्रक्शन भी उसी तरीके से देना होता है ताकि आप उसी चीजें ना करें। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं अभी डिसएडवांटेजेस पे नहीं आऊंगा, डिसएडवांटेजेस बताऊंगा कि LLM के डिसएडवांटेजेस क्या है, उससे बचना कैसे है, ठीक है, किस तरीके से एज अ शील्ड यूज करना है, वो सब पे आएंगे, लेकिन पहले हम बनाना तो सीख जाए, ठीक है? क्लियर है? चलो एक और दिखाता हूँ तुम लोगों को, और फिर आप मुझे सोच के बताओ।
कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि मैं कोई भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो एक मुझे आप एक्सप्लेन करना है एक 5 साल के बच्चे की तरह, एक 10 साल के बच्चे की तरह, एक कॉलेज स्टूडेंट की तरह, एक एक्सपर्ट की तरह, एक सेंटेंस एनालॉजी की तरह। तो कोई मुझे कोई टॉपिक बताओ जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से वो 5 years old की तरह बता रहा है कि ये एक मैजिक पावर है प्लांट्स के पास, दे यूज सनलाइट वाटर एयर टू हैव देयर ओन फूड। फिर 10 years के लिए अलग तरीके से बता रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट के लिए अलग तरीके से बता रहे हैं, एक्सपर्ट के लिए थोड़ा और डेटा हो गया, तो बहुत अच्छे क्वालिटी वाले हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि इसी तरीके से आप अपने लिए LLM बना सकते हो, मतलब नॉट LLM बना सकते हो, LLM को यूज करके एक अच्छा सा सॉल्यूशन बना सकते हो। नाउ यू गाइस हैव 15-20 मिनट्स, ठीक है। 15 मिनट लो एंड फिर कुछ सोच के बताओ। विल हैव जस्ट शेयर द आइडिया, डिस्कस ऑन दिस। समझ में आया आपको क्या सर्च करना है? ऐसा लगा फिर बैठ जाओगे। समझ में आया क्या सर्च करना है? ठीक है, फिर से बता दो, ठीक है, ओके। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, किसी एक डोमेन को लेते हैं, इसको ले जिसमें मेरी नॉलेज हो। हाँ, कोडिंग नहीं लेंगे, कोडिंग नहीं। लेट्स से मैथमेटिक्स लेते हैं। हाँ सर, हम लोग कनेक्ट। हाँ? हिंदी ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं। हाँ? चलो एक एक करके मैं अपने दिमाग से हर डोमेन का एक निकाल के देता हूँ, शायद आप भी पकड़ पाओगे, ठीक है। हिंदी वाले कौन कौन है? ठीक है, देखो आपके लिए तो देखो आपके लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। क्योंकि अभी मैं थोड़े दिन पहले IIT बॉम्बे गया था, ठीक है, एंड वहाँ पे मेरा एक इवेंट था, वहाँ पे हम किए, फिर काफ़ी लोग प्रोफेसर से मिले, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि वहाँ पे एक IIT बॉम्बे की टीम अभी भी ट्रांसलेशन डेवलप कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि बेस्ट हिंदी चीज़ें मिले, ठीक है। और उसी तरीके से आई थिंक गवर्नमेंट ने भी एक बुक लॉन्च किया है, एक AI लॉन्च किया है, जिसके अंदर आप हर लैंग्वेजेस का ट्रांसलेशन के थ्रू पढ़ सकते हो, मलयाली, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मतलब एवरीथिंग। आई डिडंट रिमेंबर द नेम ऑफ द एप्लीकेशन, तुम लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना? ऐसा कोई एप्लीकेशन जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, गवर्नमेंट का खुद का AI है, जो स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है, और जो 10 रुपये या 100 रुपये पर पेज मिलता है। मेरे को भी याद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कल बता दूंगा, मेरे नोट्स में लिखा होगा, ठीक है। एनीवेज, ओके। तो हिंदी में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ट्रांसलेशन कैसे कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको AI बनाना है कि इंग्लिश को किसमें करना है, हिंदी में। बस एक चीज़ ले लो, ठीक है। एक परफेक्ट इंग्लिश को परफेक्ट हिंदी में करो ताकि उसका मीनिंग चेंज ना हो। जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, कोई बताओ मुझे एग्जाम्पल, हिंदी इंग्लिश वाले, सॉरी हिंदी वाले, सब नहीं बोले, हिंदी वाले कौन है? ऐसे तो वो जेनरिक हिंदी हो गई यार, ठीक है, ठीक है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो आप क्या क्या इंस्ट्रक्शन डालोगे कि एक इंग्लिश को हिंदी में करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है? फोन है, गूगल है, कुछ तो सर्च करो, ChatGPT है तुम्हारे पास, ठीक है यार, सुनो तो सही, गजब आदमी है यार, ठीक है। ChatGPT नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है। किसी के पास अभी दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा? हाँ प्लीज, आप बता रहे, कोई किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा? इसके दिमाग में आया सबसे हमारा ले बोलो, ले रखा है। परफेक्ट, मतलब हिंदी का मुझे टेंस बताना पड़ेगा उस AI को कि हिंदी का टेंस कैसे काम करता है और कौन से काम। देखो ये उसने बताया ना स्टेप इंस्ट्रक्शन कि पहले यार तुम्हें हिंदी का टेंस पता होना चाहिए कि हिंदी बोलते कैसे, वो सारा फीड करना पड़ेगा, तब जाके उसको उस रूल्स एंड रेगुलेशन की बेसिस पे क्या कर देगा, दिस इज द वन ऑफ द रूल। और भी होंगे ऐसे, बैठ जाओ, गुड यार। बट और कोई आइडिया? अच्छा ठीक है, फिजिक्स की बात करते हैं। ठीक है, फिजिक्स तो सबने पढ़ी होगी, यस और नो? जिसका 12th में कॉमर्स होगा उसने नहीं पढ़ी होगी।
अच्छा 10 तक होता है, 10 तक सबका सबने फिजिक्स पढ़ी थी, ओके ठीक है। तो यार फिजिक्स में मुझे बताओ कि साउंड का प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। अगर मुझे साउंड के कॉन्सेप्ट समझने हैं तो उसका प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। वेव्स मत बोलो यार, प्रैक्टिकल बताओ यार। अगर मुझे प्रैक्टिकली किसी बच्चे को समझाना है कि साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड, लेट्स से साउंड के बहुत सारे टाइप्स होते हैं ना भाई, अल्ट्रासोनिक साउंड क्या होता है, कैसे समझाओगे? मेल पे जाके अल्ट्रासोनिक साउंड मेल पे जाके I just change my question. अल्ट्रासोनिक साउंड होता क्या है? मतलब इंसानों के देश में नहीं, तो आप कैसे समझाओगे? यूट्यूब करके। हाँ? अच्छा, अल्ट्रासोनिक वेव से कर क्या सकते हो? What you can do with the ultrasonic waves? सोनार से होता क्या? होता क्या है वही तो पूछ रहा हूँ। वहाँ तक तो पहुँचे, सही तो पहुँचे हो। क्या होता है अल्ट्रासोनिक वेव से? डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। अगर मेरे सामने ट्राइपॉड रखा हुआ है तो अगर मेरे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स की ताकत होगी तो मैं बता दूंगा कि कितना डिस्टेंस का सेंटीमीटर है। ओके ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि आपके पास आइडिया आएगा, ठीक है। बट आप लोग ट्राई करो, ठीक है। कल मैं थोड़ा रिसर्च कर, क्योंकि मेरे पास तो एकदम से इंस्टेंटली आएगा नहीं जैसे, तो मैं आपको कल थोड़ा रिसर्च करके लेके आता हूँ कि हर डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या आइडियाज़ हो सकते हैं और क्या क्या चैटबॉट्स हम बना सकते हैं। तो थोड़ा आप उन टॉपिक्स को लेके रिसर्च करना अपने टीचर्स के साथ, अपने पीएचडी टीचर्स के साथ। होंगे तुम्हारे क्लास में, थोड़ी क्लास लेते होंगे ना तुम्हारी क्लास लेते होंगे पीएचडी टीचर्स, ठीक है यार। वो ऑलरेडी पेपर लिख चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, तो उनके पास आइडिया तो होगा ही, ठीक है। तो उनसे पूछना क्या ये केसेस सही लग रही है सर आपको, क्या आपके पास कोई और आइडिया है जिससे बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके करते हैं। अगर आप बोलते तो मैं बना के एक आपको हाथों हाथ दिखा दूं। ये सर दिखाइए ना, बताओगे तो क्या बताना बट थोड़ा सा तुम्हें डिफरेंट बोलना पड़ेगा, क्रिकेट की नॉलेज बिग बस ठीक है, बाय बिग बस ठीक है। और मेरी क्रिकेट में रुचि नहीं है तो बोला क्रिकेट की नॉलेज नहीं है, ठीक है। क्रिकेट की जिसकी नॉलेज होगी वही इंटरेस्ट लेगा कि कितने रन है। लेकिन तुम्हारा पहला वाला आइडिया मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, जिसको क्रिकेट में खेल में खेल के बारे में बता सकते हो, क्रिकेट के बारे में बता सकते हो कि स्क्वायर ड्राइव क्या होता है, फ्रंट फुट क्या होता है, कवर ड्राइव क्या होता है, ये नॉलेजेस दे सकते हो कि एक्चुअली क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो क्रिकेट का नॉलेज अलग हो गया, और क्रिकेट का नॉलेज है तो अंदर की जानकारी जानने के लिए कुछ डेटा के बारे में बता रहे हैं, तो वो हो गई क्रिकेट की नॉलेज, तो वो तुम बना सकते हो, वो है नहीं कहीं पे। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ किसी प्लेयर की नॉलेज हो वो तो बहुत जगह है, ESPN पे भी है, एक वर्ष पे भी है, जाते के साथ ही मिल जाती है। अगर डेटा बना लो, मुझे तो डेटा चाहिए ना, क्योंकि डेटा तो नहीं लाना पड़ेगा। LLM क्या करेगा, उस डेटा में से आंसर तुम्हारा निकालेगा। हाँ अगर तुम जेनरिक बनाओगे आंसर प्रॉब्लम अवेलेबल
चैटबॉट से वो अलग है। और अगर तुमको लगता है कि इजीली अवेलेबल नहीं है और वो मेरे पास पब्लिक को पता है कि ग्रामर का मतलब दो तरह का एआई होता है। एक होता है पब्लिक, हम लोग पब्लिक वाला बनाएंगे। दूसरा होता है सेकंड स्टेज की आपके पास प्राइवेट डेटा है, तो प्राइवेट डेटा कैसे पिक करेंगे, लेकिन कोई टचिंग का पार्ट नहीं, जो इंटरेस्ट ले जाता है नहीं। प्राइवेट देखो गाइस, एवरीवन देखो, दो तरह की एआई होती है। जो मैंने आपको ग्रामर वाला दिखाया, समझो पहली बात को, मेरे एआई को कैसे पता है कि नाउन क्या होता है। मेरे एआई को, जो अभी आपको एआई मैंने दिखाया कि मैंने ग्रामर का लिखा था और उसने बता दिया कि स्टार्टिंग में कैपिटल आई नहीं हो सकता, सॉरी स्मॉल आई नहीं हो सकता, कैपिटल आई हो सकता है। तो ये कैसे पता उसको? नहीं, मैंने फीड नहीं किया, पब्लिकली अवेलेबल है। तो मैंने क्या किया, दो तरह का एआई होता है। एक होता है, आप बोलते हो कि आपके पास जो नॉलेज सोर्स पहले से अवेलेबल है, क्योंकि मॉडल तो ट्रेन होके आया है ना। मेरी सब बात समझो, जो आप जिस प्रोवाइडर से मॉडल लेने गए हो मार्केट से, मैं मॉडल मैंने इससे लिया तो कुछ तो इसको ट्रेन किया हो गया ना। और ट्रेन किससे होता है? कल बताया था मैंने, पूरे दुनिया के पब्लिक नॉलेज से। उसको सब पता है, ठीक है, पब्लिक नॉलेज का सब पता है उसको। लेकिन अगर मुझे पब्लिक नॉलेज में नहीं दिखाना, किसमें दिखाना है? प्राइवेट में। ऐसा कुछ डेटा है मेरे पास, मान लो कि तुम्हारे एग्जाम्स, मार्कशीट्स, ठीक है, नहीं है पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। अगर कॉलेज को बनाना हो कि मैं क्या करता हूँ, जितने स्टूडेंट हैं उनके सारे मार्कशीट में एलएलएम को दे दूँ, मुझे फीड करना पड़ेगा ना। तब मैं कोई नहीं मार सकता हूँ कि यार मेरा हिंदी में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन है, इंग्लिश में बेस्ट स्टूडेंट कौन है, और वगैरह वगैरह कौन है। आप समझ रहे हो? जो डेटा अवेलेबल है पब्लिकली, जो हम एआई बनाएंगे, ठीक है, वो हम पहले क्या बनाएंगे? पब्लिकली। बट उसमें हमारा क्या होगा? इंस्ट्रक्शंस। क्योंकि आपका इंस्ट्रक्शंस उस एआई को क्या कर देगा? डिफरेंट। आप समझ रहे हो? ठीक है। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। कढ़ाई सबके घर में, चीनी सबके घर में, तो मेरे जैसे हलवा नहीं बना सकते जला हुआ, ठीक है, समझ में आया? एलएलएम सबके पास है, इंफॉर्मेशन पब्लिकली सबके पास है, लेकिन मेरे से बेटर एलएलएम तुम बना नहीं सकते, क्योंकि उसमें मेरा एक्सपर्टीज है। तो यहाँ पर तुम्हें समझने की जरूरत है कि इंग्रेडिएंट सबके पास अवेलेबल है, बट अगेन द डोमेन एक्सपर्टीज, डोमेन नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट विल मेक यू डिफरेंट। हमारे पास क्या चाहिए? वो स्वाद नहीं आ पाएगा, आ गया ना। डोमेन नॉलेज किसके पास होगा? फ्रेशर के पास हो, एक्सपीरियंस के पास होगा? जो अगेन आंसर डाउट तुम उसके कैटेगरी ले। कैटेगरी का मतलब है कि मुझे सर इस पैरेट का मुझे 250 जन्म कुंडली में निकाला है, मुझे 250 कैरेक्टरिस्टिक मुझे पता है, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे इसका आंसर मिल नहीं पाता कभी। लेकिन मैं इसको एलएलएम से करना चाहती हूँ कि मेरे को 250 कैरेक्टरिस्टिक तो पता है, वही बोल रहा हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। आप बिल्कुल कर सकते हो। कोई भी एक चैप्टर लेते हैं और अगर ये पता करना है कि पीछे का 11th का या 12th का कौन सा चैप्टर पढ़े जो इससे रिलेटेड है। तो जैसे इन्होंने बोला कि गाइस सुनो, इन्होंने बोला कि मुझे प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ता हूँ मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। तो मान लो कि फॉर एग्जांपल आपको टॉपिक पढ़ रहे हो, टॉपिक तो आपको सब पता है, ठीक है। सारे एलएलएम को टॉपिक फीड कर दो
और बोलो कि यार मेरे को ना दो चीज पसंद है, किसी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पसंद होंगे, किसी को थ्योरेटिकल पसंद होंगे, तो उसको टाइम टू टाइम बोलते रहो कि आज मुझे चैप्टर नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस दिखाओ, मुझे दिखाओ क्या मुझे याद है क्या। और उसको ये भी बोल दो कि जिसके आंसर में 3 बार से या 4 बार से ज्यादा सही देता हूँ वो क्वेश्चन मुझे मत दिखाना, ठीक है। जैसे कि इम्पोर्टेंट ये रहता है टॉपिक, जैसे कोई फॉर्मूला है किसी चैप्टर का, तो वो जैसे कि भूल जाते हैं या याद नहीं कर पाते हैं, तो वो उसी समय निकाल सकते हो। कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ 3 नंबर्स, तो खुद फॉर्मूला निकाल के दे देंगे। जैसे ऐड बनाना है तो ऐड के लिए पता होना चाहिए कि टेबल आ रहा है, काउंटिंग आ रहा है, ये सब। हाँ, तो उसी समय पूछ सकते हो। आपके मान लो कि आप जब जहाँ पे काम कर रहे हो उसके बगल में आपके पास AI है, वहीं पे आप फॉर्मूला पूछ लो रिलेटेड, इससे क्या फॉर्मूला होगा, आपको तुरंत फॉर्मूला निकल जाएगा, वही से यूज कर लो। आपको कहीं गूगल पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका वो AI असिस्टेंट जानता है कि आप किस डोमेन पे काम कर रहे हैं। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने AI को बोला हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आंसर दिया, फिर अगले टाइम पूछता हूँ मैं कि टेल मी द डेट ऑफ बर्थ, किसका डेट ऑफ बर्थ, वो आप बोल रहे हो ना, AI नहीं समझता। तो AI को अगर आप बता दिए कि आपके मैथमेटिक्स क्या है, तो AI बहुत अच्छा हो जाता है कि उसको पता है कि अल्टीमेटली आप मेरे को मैथ से ही क्वेश्चन पूछोगे, तो मैथ्स का ही बन के हमेशा रहेगा, क्लियर, ठीक है। उसको बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट। लिख लो एक नया टॉपिक, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट, व्हाट इज कॉन्टेक्स्ट। आप लोग इंटर्नशिप वाले हो किस चीज का, अभी AI का चल रहा है, तो प्लीज बाहर बैठो, ध्यान दो यार। ओके, कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, ठीक है। देखो कॉन्टेक्स्ट चैट बॉट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप एक सेट ऑफ लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट कर रहे हो, ठीक है, कि एक्चुअल में कि आप किस कॉन्टेक्चुअल पे बात कर रहे हो, ठीक है। लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट इज अ इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट इज अ इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्स्ट इज अ इंफॉर्मेशन which is used to, context is a information which is used to, context is a information which is used to set in the LLM, context is a information which is used to set in the LLM, so that context is a information which is used to set in the LLM, so that LLM cannot hallucinate, LLM cannot hallucinate, hallucinate समझते हो, confuse, ठीक है, LLM cannot confuse, ठीक है। उसको कॉन्टेक्स्ट पता होगा कि किसके बारे में आप बात कर रहे हो, मतलब पहला कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे एग्जाम्पल हुए, और भाई कैसे हो, ठीक है। तो फिर मैं पूछा तुम्हारा टाई कैसा लग रहा है, तो टाई किसका पूछ रहा हूँ, इसी भाई का ना। तो बचपन में एक कविता बोली गई थी कि यार कि गाय पे लेख लिखो, तो कभी हम लिखते हैं गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर है, गाय के ये, गाय के वो, गाय का रिपीट करते हैं वर्ड, इस तरीके से बार बार बोलूंगा मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, अब उसके बारे में बताऊंगा। तो कॉन्टेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू सेट द कॉन्टेक्स्ट इट विल नो AI। और कभी कभी कॉन्टेक्स्ट खराब भी हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में पूछ रहे हो और फिर अगले ही पल कुछ और पूछने लगे, ठीक है, तो फिर वो रिलेटेड किसके बारे में बताएगा, रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि उसको कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो इसीलिए कि अगर आपने कोई कॉन्टेक्स्ट सेट कर रखा है तो फिर क्वेश्चंस भी उसी से रिलेटेड पूछो, अदरवाइज यू हैव टू फिर रीसेट द कॉन्टेक्स्ट। क्लियर हो गया? सोचा आप लोगों ने कुछ एग्जांपल?
ये सिम्टम्स हो सकता है। You are not a doctor, you cannot tell the वो वर्ड में फर्क है। अगर तुम बोल रहे हो कि सिम्टम्स है, फोटो अपलोड कर दिया, रैशेस हो रहे हैं, तो बताएगा क्या हो सकता है। या तुम एग्जांपल बता दो तो टॉपिक तुम यूज हो गया, ठीक है? बट वी कैन बी बेटर थिंग। मैं शो यू वन मोर थिंग जो शायद मार्केट में है नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कॉपी नहीं बनाओ। ठीक है, so we are just about to launch this app. ठीक है, आप देख सकते हो इसमें कैसे चल रहा है। मतलब UI दो लोग के 650 के 5 पत्ते हैं क्या? ओके बताओ, और कुछ ऐड करना है? पैरासिटामोल 500 के 5 पत्ते ऐड करना है, ये भी हो गया। और कुछ? ठीक है, नहीं। ठीक है, नहीं करने के बाद धन्यवाद, आपको ऑर्डर प्रोसेस हो गया, आपके यहाँ पहुँच जाएगा। So I just launching the few things in हिंदी, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, ठीक है, ताकि हम ऑर्डर को प्रोसेसिंग अच्छे तरीके से कर सकें। क्लियर है? ठीक है, एंड सिंपल। ठीक है, जैसे ही मैं कोई हिंदी में लिख रहा हूँ कि मुझे 500 या 650 के पत्ते चाहिए, पीछे क्या कर रहा होगा? पीछे मेरे कोई इन्वेंट्री होगा जहाँ वो देख रहा होगा ये मेडिसिन अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, और अवेलेबल मिलता होगा तो उसको सीधे बोल देता होगा हाँ ऐड हो गया, और बताओ कुछ करना है क्या?
जस्ट लाइक वी चैट, व्हाट्सएप पॉपुलर है कि नहीं पॉपुलर है? ऑन द सेम थ्योरी आई एम जस्ट डूइंग सम क्यूरियोसिटी थिंग कि व्हाट्सएप के बेसिस पे मैं चीज़ों को बनाऊं और लोग बस फटाफट बात करें आपस में और फिर चीज़ें मिले, ऐसा लगे कि मैं चैटबॉट से बातें नहीं कर रहा हूँ एक, ठीक है? एंड दैट्स व्हाई वी हैव लॉन्च वन मोर थिंग, ठीक है? So guys, another thing, let me show you, ठीक है? जैसे कि Biogen India मेरी कंपनी है, वैसे ही कोई इंडिया से वर्क कर रहे हैं, वैसे हर कंपनी अपनी इंडिया से लगा रहा है, ठीक है? So you can see this is the AI agent, यहाँ पर एयरलाइंस के लिए हम चैटबॉट लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पर आप चीज़ें रीशेड्यूल वगैरह, फ्लाइट वगैरह कर सकते हो। सेकंड जो सबसे फेमस चीज़ है जो हम लॉन्च करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ई-कॉमर्स एजेंट, ठीक है? ई-कॉमर्स दुनिया में पता है कितने लोगों के पास होगा और कितने बड़े बड़े, मतलब कहने का मतलब बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है? मैंने बोला कि मुझे अल्बन जैकेट चाहिए एम साइज का, वो फोटो आ गया, लुक्स ग्रेट, डू यू वांट टू सेंड कार्गो, यस, एड्रेस बताया, फटाक से चीज़ें हुई, सबमिट हो गई, ठीक है? अभी अमेज़न फ्लिपकार्ट नहीं, तो आपको जो चाहिए होगा आप टाइप करो, आप क्यों जाके लॉगिन करोगे, क्या जाके प्रोडक्ट सर्च मारोगे? आपको जो चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे बंदा अच्छा लगे, शर्ट अच्छी लगे, फोटो खींचूंगा, डालूंगा, इसको बोलते हैं शॉप द लुक, वी वांट टू शॉप, ठीक है? तो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ फोटो। तो अभी तक नहीं आया, बट मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, ये मत जाके बता मत देना, ठीक है? बट इस तरीके से जो मार्केट में है उसी तरीके से आपको बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री यूज करना होगा। यूआई वगैरह आई विल हेल्प यू, बहुत ही 10-15 मिनट में बन जाता है उससे बाद, लेकिन अल्टीमेटली पीछे क्या होता है रिलेटेड टू डोमेन एंड आइडिया। ठीक है, तो मान लो कि तुम्हारा खुद का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है? ठीक है, ओके गाइस, अंडरस्टूड? अच्छा सॉरी, ठीक है, जैसे मान लो कि ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा मार्केट है, बता रहा हूँ, बहुत लोग अमेजन पे जाना नहीं चाहते क्योंकि अमेजन का 7 दिन का पीरियड होता है पैसे का, ठीक है? तो लोगों ने अपना इंस्टाग्राम पे ई कॉमर्स ओपन किया हुआ है, तो मान लो कि तुम्हारा खुद का अपना एक प्रोडक्ट है, चीज़ें हैं, तो हम तुमको बोलेंगे कि आप अपना प्रोडक्ट का पूरा डेटा दो और हम अपने चैटबॉट पे लोड कर देंगे। उसके बाद कोई बंदा आके बोलेगा मुझे जैकेट चाहिए, मुझे टी शर्ट चाहिए, और आपके डेटा में खुद ही हम निकाल के दे देंगे कि ये वाइट शर्ट का कॉलर वाला टी शर्ट है या समथिंग है, वो निकाल के आपको दिखा देगा। वो बोलेगा शो मोर और लिस्ट दिखा देगा, और उस पर क्लिक करोगे पॉपअप टाइप का खुल जाएगा जिसपे आप पूरा फोटो वोटो देख लो और चीज़ें देख लो, और इस पर ट्राई मी का फीचर आएगा, फोटो डालो तो खुद पहना के दिखा देगा कि तुम्हारे पे कैसे लग रहा है। तो गुड फीचर, ठीक है? उसके कस्टमर्स हैं, मतलब जैसे मान लो कि कोई बंदा है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चलाता है, उसके मान लो 1000 कस्टमर्स हैं, हाँ, तो 1000 कस्टमर को बोलेगा कि यार आप मेरे प्लेटफॉर्म के अलावा ये वाला ऐप भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला ऐप क्या करेगा, वो डाउनलोड कर लेगा बंदा, और जब भी उसको ऑर्डर करना होगा इसी ऐप खोल के बात करेगा, और बात करने के बाद उसको मिल जाएगा सब। हाँ, साइज बता देगा, क्या बता दे? टी शर्ट साइज बहुत सारी कंपनी से टाइप नहीं करेगा, जैसे मान लो तुम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचते हो, तुम्हारे 100 कस्टमर्स होंगे ना, तो तुम 100 को बोलोगे तो मैं तुम्हारा प्रोडक्ट रखूंगा ना, ऐसे तो मैं 1000 लोगों से, मान लो ये 4 लोग ई कॉमर्स बेचते हैं अलग अलग, तुमसे मैं अलग संपर्क करूंगा, तुमसे अलग, तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, तुमको भी चाहिए, दोनों प्रोडक्ट दो, तुम्हारा लोग बन गया। तो मान लो इस कंपनी का नाम ABC है, तो चैटबॉट हम नहीं बेचेंगे, हम तो सिर्फ ABC को बेचेंगे। ABC फर्दर अपने कंज्यूमर्स को देगी कि कंज्यूमर्स
we have launched another portal for ABC company. अब सिर्फ वेबसाइट से नहीं, आप ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो हम किसको बेचेंगे? हम कंपनीज को बेचेंगे, हम यूजर्स को नहीं बेचेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट नहीं बेचते हैं, हम सिर्फ कंपनीज को बेचेंगे। आप समझ रहे हो? तभी मैं AI मेरा लगाना चाहता हूँ कि आप फिर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, फिर हम ऐसे ऐसे कंपनीज को ढूंढेंगे जो बॉटनी में एक्सपर्ट है, जो फिजिक्स में एक्सपर्ट है, केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है, उनको आइडिया शेयर करेंगे और उनको इनवाइट करेंगे कि सर आप फिजिक्स डोमेन में आप प्रोडक्ट बनाते हो, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाते हो, व्हाई नॉट you add this AI, why not you add this AI और this AI, और ये हमारे स्टूडेंट ने बनाया है और इसको थोड़ा सा रोबोस्ट करके आप हमसे खरीदो। ठीक है, ठीक है। तो जैसे पेट पूजा के बारे में सुना तुमने? हाँ, पेट पूजा अटेंडेंस सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है पेट पूजा, जो आजकल आता है कि फेस सिग्नेचर अटेंडेंस सिस्टम है। ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग लाइन में लगे हुए थे, फेस सिग्नेचर सिस्टम बना रहे थे, जो लॉन्च करके अपने अच्छे अच्छे कस्टमर्स खरीद लिए, स्कूल्स कॉलेजेस को बेच दिया। मैंने उन कंपनीज पे रीच किया और उनको एक वीडियो दिखाया कि ये रहा पेट पूजा का खरीदा, और फोटो से देखा कि फोटो से लगा के देखा कि अटेंडेंस लग गया, और वो वीडियो बना के मैंने उनके CEO को दे दिया और बोला कि मैं कल के इंस्टाग्राम पे डाल दूं कि आपका प्रोडक्ट का वीडियो कि फोटो लगाने से भी अटेंडेंस लग रहा है। तो बोलता है सॉरी बट यू हैव टेकन अ ग्रेट आइडिया, आप बताओ कितना पैसा चाहिए, आप डेवलप कर सकते हो या पैसा दे दें इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने। तो थैंक यू सर, ये अकाउंट नंबर आप डाल दीजिए। तो बड़े बड़े लोग सॉल्यूशन तो बना रहे हैं, तुम बग फाइंडर बन जाओ और बग फाइंडर के साथ अपना सॉल्यूशन भी क्या कर दो, भेज दो। भाई मार्केट खुला है, कोई बोलता है जॉब मिल ले, जॉब है मार्केट में, तो ऐसे लोगों को जब एस्टैब्लिश हो जाए उनकी गलती ढूंढो और गलती पकड़ के उनको सॉल्यूशन भी दो। तो उसी तरीके से आप सोचो कि आपको सिर्फ क्या करना है, डोमेन नॉलेज का AI सीधे लिखनी है, ठीक है, और इस तरीके से करनी है। आशीष, अरे सबको नहीं देखना है लोग। आशीष, 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 कौन से बच्चे? आशीष, आशीष भाई कौन से बच्चे? कोई और अच्छा ओके गाइस, अटेंडेंस बना दो ये फटाफट। हाँ हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर और डिपार्टमेंट ठीक है मेरे। ओके गाइस, एक बार समझी कर लेते हैं। आपको ऑनलाइन करना, ऑनलाइन ठीक है। हाँ नहीं होगा छोड़ दो, उनको ऑनलाइन करना तुम करो, ठीक है, क्योंकि यार हमें तो ऐसे बच्चे चाहिए जो ऑफलाइन पढ़ के साथ हमारी टीम का पार्ट बनते हैं, ठीक है, और कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम तो सबके पास ही अच्छा खासा होता है 24 घंटा, ठीक है। अब 24 घंटा तो कुछ पढ़ रहे हो, ठीक है, आधा घंटा निकाल लो AI के लिए। ओके गाइस, एक बार सम अप कर लेते हैं आज का क्लास, ठीक है, क्योंकि यार मैं ओवरलोड नहीं पढ़ाऊंगा, आई नो 12 बजे तक क्या है, लेकिन मैं एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चलना चाहता हूँ। मैं कुछ वीडियोस दूंगा और कुछ आपको होमवर्क दूंगा करने के लिए आज, ठीक है। वो इट्स नॉट अ कंपल्सरी होमवर्क, बट आप ट्राई करना करने का। मैं सब डिपार्टमेंट के वेबसाइट का लिंक मिल गया था आपको? यस सर। इजीली एक्सेसिबल था? यस सर। ठीक है, अब उसमें मैं कुछ कंटेंट भी ऐड कर दूंगा और कुछ होमवर्क भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार सम अप कर लेते हैं आज का क्लास और कल का क्लास। कल हम लोग ने 3 क्वेश्चन पढ़ा था। कौन कौन सा क्वेश्चन? पहला मशीन लर्निंग, दूसरा GNAI और तीसरा LLM। हाँ, लेकिन उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था एग्जांपल्स ऑफ मशीन लर्निंग एंड एग्जांपल्स ऑफ GNAI, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली क्या है। आज हमने क्या पढ़ा? पहला प्रोवाइडर्स और टाइप्स ऑफ प्रोवाइडर्स। क्लियर है? हमारा आज का जो टॉपिक था प्रोवाइडर्स के बेसिस था, और फिर LLM मॉडल्स को चूज कैसे कर सकते हैं, क्राइटेरिया क्या है। क्लियर? उसके बाद हमने टोकन्स देखा, टोकन्स क्या होता है, क्लियर, और उसके बाद हमने कॉन्टेक्स्ट देखा। क्लियर है? तो कौन बच्चा ऐसा है जो सारे क्वेश्चंस डे 1 और डे 2 के सारे क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से लिख के
विद एग्जांपल्स एआई की हेल्प से कौन भेजेगा मुझे? ठीक है, मैं सर नंबर ट्राई सबको पता है। करें सर ट्राई करें हाँ, जो बेस्ट बच्चा होगा उसका मैं अपलोड कर दूँ। ठीक है, तो जो आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना है, आप अपना नाम और रोल नंबर के साथ भेजना, जिसका बेस्ट लगेगा मैं अपलोड कर दूँ। ओके, ऑन नहीं हो रहा हाँ, लिंक ओपन नहीं हो रहा। अच्छा, किसका लिंक ओपन हो रहा है? सर कौन देखो ये लोग हेल्प कर सकते हैं, ये मेरी टीम के पार्ट है। पहले मेरी टीम से मिलो, फिर मेरे से मिलो। अच्छा दिखा दो शायद सर कॉपी करके फिर मुझे अच्छा देखो, ओके गलती क्या गाइस व्हाट्सएप का एक फीचर है, व्हाट्सएप का एक फीचर है एवरीवन, व्हाट्सएप का एक फीचर है कि जब तक आप कोई मैसेज टेक्स्ट नहीं करोगे तब तक वो लिंक लाइव नहीं होता है। ठीक है, एक्टिव नहीं होगा। क्लियर है? तो इसका मतलब आप व्हाट्सएप नहीं चलाए। ठीक है, तो व्हाट्सएप समझ गए, व्हाट्सएप पे वो लिंक को कॉपी करो और क्रोम पे डाल दो, चल जाए। ठीक है, ओके डन। ओके, अटेंडेंस बना के मुझे दे दो, विल सी यू टुमारो गाइस। ओके, थैंक यू सर। अटेंडेंस आप इसका लिख के दे दो मुझे। मैं कुछ आपको लेक्चर दूंगा 1 घंटे का, वो देख लेना और होमवर्क